प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया है, हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं। आपका दोस्त पास्टर राजमसी पूर्ण है और ये संदेश है पश्चाताप के बारे में। संदेश है पश्चाताप का समय। दोस्तों, ये समय है कि हम अपने गुनाहों से, अपने पापों से तौबा कर लें। आज नहीं किया तो फिर कब करेंगे? ऐसा ना हो कि समय गुजरता चला जाए और न्याय का समय आ जाए और हम अपनी बगले झांकने लगे कि करें तो अब करें क्या। अभी हमारे पास समय है कि हम तौबा कर लें, पश्चाताप कर लें, मन फिरा लें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई शुरू की तो यीशु मसीह ने सबसे पहला संदेश यही दिया था, मत्ती 4:17 में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो मन फिराने का समय है, पश्चाताप करने का समय है, क्योंकि अब न्याय का समय आ पहुंचा है। तो आज इस संदेश से मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है और हो सकता है कि आज का संदेश आपको विचलित करे, लेकिन सुनिएगा ज़रूर और इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि परमेश्वर के और भी लोग इन बातों को जान सकें। क्योंकि हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 22 पद में कि जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। क्यों? तो इस सवाल का जवाब आज हम देखेंगे बाइबल से और बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। वीडियो अगर थोड़ा सा भी लंबा हो जाए तो पूरा ज़रूर देखिएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी इसे समाप्त करूं। और बहुत महत्वपूर्ण ये संदेश है, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। इस पर आपको ध्यान देना होगा, इस पर से सुनना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो ट्रू पल्स में जो सवाल है वो भी इसी से संबंधित है, न्याय से संबंधित है। और सवाल है कि स्वर्गदूतों का न्याय कौन करेगा? स्वर्गदूतों का न्याय कौन करेगा? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, चेले या विश्वासी? ये ज़रूर देखिएगा। अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अगर नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को क्लिक करके जान लीजिए 15 सेकंड में कि स्वर्गदूतों का न्याय कौन करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। तो आज एक ऐसा सच मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ जो आपको विचलित कर सकता है। आज का जो संदेश है आपको विचलित कर सकता है, लेकिन ये सच्चाई है, ये बाइबल की सच्चाई है और इस सच्चाई को फैलाने का निर्णय हमने लिया है। प्रेज द लॉर्ड। और ये बहनें हैं, दोनों बहन एस्तर और बहन रेखा, ये दोनों आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। आप इन्हें कॉल कीजिए और अपने लिए प्रार्थना करवाइए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों के जीवन में काम हो रहे हैं और वहाँ से गवाहियाँ हमारे पास आ रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूँगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु, मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं, उन सब बातों को प्रभु तू हम पे प्रकट कर, ताकि प्रभु जी हम उन सारी बातों को जान सकें। मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। मेरे होठों को और मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, तफरके, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव घरों से दूर कर मेरे प्रभु। हर एक के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर, आश्चर्य कर्म कर। हर एक के घरों से बुरी बुरी बीमारियां प्रभु जी, और प्रभु जी बांझपन, बेरोजगारी, नशे अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु। जो लोग घरों से दूर हैं उन्हें वापस घर लेकर आ प्रभु जी। गर्भवती स्त्रियों की मदद सहायता कर मेरे प्रभु। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिन घरों में प्रभु जी तंगी हाली है, पैसे की कमी है, उनको आशीषित कर अपने धन की आशीष से प्रभु, ताकि उनकी सारी कमी घटियाँ दूर हो प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को मैं शुरू करना चाहूँगा और शुरू करेंगे हम उसी वचन से जो अभी मैंने पढ़ा है। और ये वचन है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 22 पद। यहाँ लिखा है कि जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। क्या वजह है कि ऐसा होने जा रहा है? और ये ऐसी बात नहीं कि इसमें बहुत साल लग जाएंगे। ये तो आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। कुछ पता नहीं है कि ये कब हो जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन, शुभ आगमन बहुत निकट है, वो आने वाला है। तो हमें क्या करना है? पश्चाताप करने का समय है हमारे पास कि हम पश्चाताप करें और अपने गुनाहों को मानकर, अपने पापों को मानकर हम प्रभु के पास आ जाएं, क्योंकि समय बहुत ही संकट का आने वाला है। हम सब के लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी ऐसा समय आने वाला है कि जब हम न्याय सिंहासन के सामने, न्याय आसन के सामने जब हम खड़े होंगे। एक वचन और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। रोमियो की पत्री है और उसका 14 अध्याय उसका 10 पद। यह लिखा है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हम सब के सब, हम अच्छा कर रहे हैं चाहे बुरा कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हमारे जीवन से कार्य हो रहे हैं, हमारे शरीर से जो कार्य हो रहे हैं, हम सब, कोई भी, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, डीकन हो, बिशप हो, इवेंजलिस्ट हो, पास्टर हो, रेवरेंड हो, या विश्वासी हो या अविश्वासी हो, सबको परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होना है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम ऐसे खड़े होते हैं या ऐसे खड़े होते हैं, क्योंकि जो गलती नहीं करता वो ऐसे खड़ा होता है। दो बच्चे पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे, तो एक ने शॉट मारा और एक घर में शीशे पे लगा बॉल और वो टूट गया, बॉल अंदर चली गई। तो अंदर से एक बुजुर्गा ने उनको आवाज़ दी, इधर आओ मेरे पास। दोनों भाग कर गए और उन्होंने डांट कर पूछा, किसने मारा यहाँ पर? तो जिसने बॉल को शॉट मार के शीशा तोड़ा था वो ऐसे खड़ा था, लेकिन जिसने नहीं तोड़ा था वो ऐसे खड़ा था। बोला, आंटी मैंने तो नहीं मारा। अच्छा, इसने मारा है, चलो ये बॉल लेकर जाओ, आगे से ऐसा मत करना, यहाँ पर मत खेला करो, यहाँ पर घर हैं आसपास और शीशे ऐसे ही टूटेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम कोई गलती करते हैं तो हम आंखें उठाकर नहीं देख सकते। हमारे जीवन में बहुत सारी गलतियां हम करते हैं, जानबूझकर की हुई गलतियां ही पाप गिनी जाती हैं। जिस बात के बारे में हमें पता है कि ये गलत है और हम उसे करते हैं तो वो पाप गिना जाता है बाइबल के अनुसार, क्योंकि हम देखते हैं कि पाप की सज़ा तो परमेश्वर देगा, समाज नहीं देगा, कानून नहीं देगा। कानून तो अपराध की सज़ा देता है, जैसे कि आप रेड लाइट पार कर दी या चोरी डकैती हो गई, उसकी सज़ा कानून देता है, लेकिन पाप की सज़ा कानून नहीं देता। पाप की सज़ा देता है परमेश्वर, और परमेश्वर का न्याय सिंहासन ही आखिरी न्याय सिंहासन है। कानून हमें रिहा कर सकता है, कानून हमें बरी कर सकता है, कानून हमें फांसी की सज़ा दे सकता है, कानून हमें आजीवन कारावास दे सकता है, लेकिन इस न्याय के बाद एक न्याय और होगा जब हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर लिखा है रोमियो 14 अध्याय 10 पद में कि तू अपने भाई पर दोष क्यों लगाता है, यानी कि बुराई। और बुराई तो कई प्रकार की होती है। मैंने कल भी आपको बताया था कि बुराई जो होती है वो बहुत प्रकार की होती है। हम झूठ भी बोलते हैं, हम घमंड भी करते हैं, हम क्रोध भी करते हैं, ये भी बुराई हैं। और ये बुराई धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पाप बन जाती हैं। ये बुराई ही पाप है, क्योंकि परमेश्वर ने जिस काम को करने के लिए मना किया है और अगर हम उसे करते हैं तो वो पाप है।
परमेश्वर ने कहा कि इस वाटिका के बीच में जो फल का पेड़ लगा है उसका फल मत खाना, ये आज्ञा दी थी। परमेश्वर ने मना किया था उसके लिए, उन्होंने खा लिया और क्या किया, आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप हो गया। तो इसी तरह से जो काम परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है हम नहीं करते वो पाप है। परमेश्वर जो काम हमें करने के लिए मना करता है और हम उसे करते हैं वो भी पाप है। परमेश्वर कहता है कि तू गाली मत दे, हम गाली दे रहे हैं तो पाप है। परमेश्वर कहता है कि तुम नशा मत करना, नशा करते हैं तो वो पाप है। परमेश्वर कहता है कि व्यभिचार ना करना, व्यभिचार करते हैं तो पाप है। परमेश्वर कहता है कि तू झूठ ना बोलना, हम झूठ बोलते हैं तो वो पाप है। परमेश्वर कहता है कि चोरी ना करना, चोरी करते हैं तो वो पाप है। परमेश्वर ने कहा कि लालच ना करना, लालच करते हैं तो वो पाप है। परमेश्वर ने कहा कि तू अपने माता पिता का आदर करना, नहीं करते तो पाप है। परमेश्वर ने कहा कि तू प्रार्थना कर, नहीं करते तो वो पाप है। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं बाइबल में, लगभग 6468 से ज़्यादा या थोड़ी सी कम भी हो सकती हैं, लगभग इतनी ही आज्ञाएं बाइबल में हैं। तो उनकी चौकसी हमें करनी है। तो यहाँ लिखा है कि तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। तो बहुत ही सजगता से, बहुत ही सतर्कता से चलने की ज़रूरत है। अब तक जो हम करते आए हैं गलत कार्य, आज हम उनसे तौबा कर लें, आज हम उनसे पश्चाताप कर लें और एक अच्छा और नया जीवन आज ही से शुरू करें, आज ही से शुरू करें। क्योंकि परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने जब हम खड़े होंगे तब एक एक बात का न्याय किया जाएगा, एक एक बात का, एक एक पल का। परमेश्वर आपको दिखा देगा। एक पुस्तक में लिखा जा रहा है, सब कुछ लिखा जा रहा है, चाहे वो अच्छे काम हो चाहे वो बुरे काम हो, सारी बातें स्वर्ग में लिखी जा रही हैं कि हम कब क्या कर रहे हैं। आइए एक वचन में आपको पढ़कर बताता हूँ, मलाकी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और 16 पद। यह लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी, एक पुस्तक लिखी जाती थी। तो ये पुस्तक खोली जाएंगी जब हम न्याय सिंहासन के, न्याय आसन के सामने बैठे होंगे। हमारा नाम लिखा होगा, नाम के आगे काम लिखे होंगे, डेट लिखी होगी, समय लिखा होगा कि इस समय इस तारीख को आपने ये काम किया। उसके लिए, उससे बचने के लिए परमेश्वर ने हमें एक वचन दिया है, क्या करना है हमको। आइए देखें, यह है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 5 पद। लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और अपने स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। उसका नाम काटा नहीं जाएगा। किसका? जो जय पाएगा। किस पर? अपने शारीरिक कामों पर, पाप पर, शैतान की ताकतों पर, अपनी इच्छाओं पर, अभिलाषाओं पर जो जय पालेगा, जो उनको कंट्रोल कर लेगा। क्योंकि हमें जो आत्मिक फल दिए गए हैं उसमें एक आखिरी फल है संयम। जो अपनी इंद्रियों पर संयम रख लेगा, जो जय पालेगा, उसका नाम किसी भी रीति से काटा नहीं जाएगा, उसका नाम काटा नहीं जाएगा, उसका नाम लिखा जाएगा, रखा जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और अपने स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। न्याय सिंहासन के सामने हमें खड़े होने के लिए जिलाया जाएगा। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 22 पद में कि जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। सब मतलब अधर्मी भी और धर्मी भी, विश्वासी भी अविश्वासी भी, सब जिलाए जाएंगे। सबका न्याय होगा। जो अच्छा करेगा वो स्वर्ग जाएगा, जो बुरा करेगा वो नरक जाएगा।
प्रेज द लॉर्ड। आइए एक वचन और देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 10 पद। यह लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। स्पष्ट रीति से, खुले तौर से संत पौलुस ने बता दिया कि अवश्य है कि हम सब का, यानी कि सब का, समस्त मनुष्य जाति का, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। जो देह के द्वारा किए हों वो पाए। तो हमें क्या करना है? हमें तैयार हो जाना है न्याय के लिए। जब प्रभु न्याय करेगा तो होगा क्या? आइए देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और 31 पद से पढ़ेंगे। लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग कर देगा। हमने पढ़ा है अभी कुरिन्थियों में 2 कुरिन्थियों 5 के 10 में कि सब के सब मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। एक ही परिवार के लोग हो सकते हैं, एक ही परिवार के लोग। अब उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को अपनी इच्छाओं पर, अपनी अभिलाषाओं पर चलाते हैं, जो व्यभिचार में या गंदे कामों में लिप्त रहते हैं, या अपने ऐसे गलत कामों में लिप्त रहते हैं, परमेश्वर के पास ही नहीं आते, ना प्रभु से प्रार्थना करते, ना बाइबल कभी पढ़ी है। ऐसे लोग हैं ऐसे परिवारों में। लेकिन उसी परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर को हर वक्त परमेश्वर परमेश्वर ही करते रहते हैं, प्रभु प्रभु करते रहते हैं, वो प्रार्थनाएं करते रहते हैं, जो उसकी आराधना में लीन रहते हैं, जो उसके वचन को ही पढ़ते रहते हैं। ऐसे लोग भी हैं ऐसे परिवार में। एक ही परिवार में 2 तरह के लोग मिलते हैं। तो वो परिवार जब वहां खड़ा होगा, वहां पर सिंहासन के सामने आएगा, तो 2 भाग कर दिया जाएगा। जो अपनी इच्छा अभिलाषाओं पर चलते हैं वो बाएं हाथ पर खड़े होंगे, और जो प्रभु की सेवा में लगे हैं, जो प्रभु प्रभु करते हैं, जो प्रभु को दिन रात स्मरण करते रहते हैं, वो दाएं हाथ पर खड़े होंगे। तो लिखा है कि वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ी करेगा। ये हाल होने वाला है उस समय जब हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। परमेश्वर के स्वर्गदूत सबको इकट्ठा करके लाएंगे, जो जीवित होंगे उन्हें भी, और जो जीवित किए जाएंगे उनको भी प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा किया जाएगा, ताकि हमारा न्याय हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को परखें, जांचें कि हम कहाँ पर हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम अपने जीवन को दूसरों को परखने में बिता देते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ये करता है, उसके काम देख लो, उसका जीवन देख लो, उसने ये गलती कर रखी है अपने जीवन में, वो तो पापी है, वो तो निकम्मे हैं। ऐसे शब्दों को बोल बोल कर हम अपने जीवन को व्यर्थ करते हैं। बाइबल कहती है कि अगर हम अपने आप को परखते तो हम निकम्मे न ठहरते। हमें अपने आप को परखने की ज़रूरत है कि हम सही चल रहे हैं या नहीं। खुद बचना ही काफ़ी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। हम पहले खुद बच जाएं, तब हम दूसरों को बचा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें समय वो आ चुका है कि हम पश्चाताप करें। ये पश्चाताप का समय है। तौबा कर लो गुनाहों से ऐ दोस्तों, फिर ये मौका दोबारा मिले ना मिले। बहुत सुंदर गीत है, मेरी वाइफ हमेशा चर्च में ये गाती है। तौबा कर लो गुनाहों से ऐ दोस्तों, फिर ये मौका दोबारा मिले ना मिले। बहुत ही प्यारा गाना है ये। तो अभी हमारे पास समय है, हम तौबा करके मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं। अपना जीवन उसके हाथों में दे दें, अपने विचार उसके हाथों में दे दें, अपना चाल चलन, अपनी जुबान, अपनी दृष्टि उसके हाथों में दे दें,
वो हमें यूज़ करे और हम उसी का नाम लेते रहें, उसी के काम करते रहें, ताकि जब हम जिलाए जाएं और न्याय सिंहासन के सामने खड़े किए जाएं तो प्रभु हमें दाएं हाथ पर खड़ा करके हमें कहे कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य में शामिल हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो समय है पश्चाताप करने का। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। अगर आज आपने इस वचन के द्वारा कुछ सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा कि आपने आज क्या शिक्षा पाई है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो मेरा दूसरा चैनल है ट्रू पल्स, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज उसमें सवाल है कि स्वर्गदूतों का न्याय कौन करेगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक कीजिए और 15 सेकंड में जान लीजिए। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। इन बहनों से प्रार्थना करवाते रहिए क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।